हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का मेन पार्ट है एलसीएम। एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इस एलसीएम में हम लेट्स लर्न ये जो टॉपिक है, जो पेज नंबर अपने बुक्स पे पेज नंबर 20 इन आवर टेक्स्ट बुक, तो ये जी इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम के डेफिनेशंस क्या है। उसे का जो नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसी नाम में बहुत कुछ है। अगर आपको एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म पता है, उसका अगर मीनिंग पता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने लास्ट वीडियो में एचसीएफ देखा है, एफ फॉर फैक्टर था और यहाँ पे मल्टीपल है। सबसे बड़ा डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे मल्टीपल है। ओके तो मल्टीपल मतलब क्या? अगर कोई नंबर है, समझ लीजिए 5 है, एग्जाम के लिए मैं स्मॉल और इजी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेता हूँ। 5 5 दूना 10, 5 तीना, अगर उसमें फिर से ऐड करेंगे 5 तो 15, 5 4 जा 20। तो ये क्या आ रही है? 10 15 20, उसके बाद 25 30 और ऐसे चलते चलते जाएंगे। ओके तो ये व्हाट आर दिस 10 15 20 30 25 35 50 100 1000 जो भी है, तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके तो ये क्या है? मल्टीपल्स है। 10 है मल्टीपल ऑफ 5। ओके पहले हमने फैक्टर देखा। फैक्टर मतलब क्या था? जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए 20 लेते, एग्जाम्पल 20, तो 20 का 15 से डिवीजन होगा कि नहीं होगा? 10 से होगा, 5 से होगा। तो 5 एंड 10 आर द फैक्टर ऑफ 20। ओके ये फैक्टर्स हो गए और ये क्या हो गए? मल्टीपल हो गए। ओके मल्टीपल से ही हमें क्या बनाते हैं? हम टेबल बनाते हैं। ओके इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके तो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा कि मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन और जो टेबल्स आते हैं। मगर हमें अभी क्या करना है? दो नंबर्स में, यहाँ पे हम सिर्फ एक नंबर का मल्टीपल करते हैं तो हमें टेबल मिल जाता है। मगर जब दो नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें कुछ कॉमन्स फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे कॉमन मल्टीपल। अगर समझ लीजिए ये 5 है, ओके, अगर दूसरा मैं एग्जांपल लूंगा 5 की जगह, इफ आई विल टेक 3। ओके सो 3 के इसमें कौन कौन सा आता है? 6 आ जाता है, बाद में 9 आ रहा है, बाद में 12, उसके बाद 15, ऐसे करते करते और भी आते रहते हैं। अभी इसमें हम देखेंगे कि 12 के फैक्टर हो गए 6, 3 हो गया, 15 का भी फैक्टर हो गया 3। ओके अभी ये 15 जो है 3 के भी मल्टीपल्स में आ रहा है, मगर यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स में भी 15 आ रहा है। तो ये दोनों में क्या होगा? 15 कॉमन हो गए। किसके लिए? तो 5 और 3 के लिए। हमने मल्टीपल देखा, मैं फिर से दोहराऊं, मल्टीपल मतलब उस नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में या तो टेबल्स में, और हम कॉमन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है। सो 15 इज अ कॉमन इन 5 एंड 10। अभी लिस्ट क्या है? लिस्ट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट। ओके स्मॉलेस्ट, लिस्ट मतलब छोटा, सबसे स्मॉल। ओके तो हमें लिस्ट कॉमन, कॉमन तो मैंने पहले बताया, मल्टीपल भी बताया, तो हमें लिस्ट ऐसा एक लिस्ट मतलब छोटे से या तो स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे निकालना जो दोनों की इसमें कॉमन है। अभी 5 के इसमें 10 भी है, 15 भी है, मगर 3 में 10 है नहीं है, मगर 15 है। तो 15 से बाकी भी बड़े आएंगे इसमें, ये 30 भी आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है 3 और 5 में। मगर हमें क्या करना है? लिस्ट निकालना, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना। तो स्मॉलेस्ट कौन है? 15। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 15 इज एलसीएम फॉर 5 एंड 3। मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल से 7 एंड 14। ओके तो मैंने क्या किया? 7 का एक टेबल बना लिया और 14 का भी टेबल बना लिया। ओके अब इस टेबल की तरफ गौर से देखिए। 7 1 जा, 7 2 जा, 3 जा, 4 जा, ऐसे करते करते 7 10 जा, मैं 70 किया। उसके बाद भी ये टेबल खत्म नहीं होगा, 720, 750, 700 आएगा,
चलता ही रहेगा ये। ओके, ये मल्टीपल्स हो गए। तो ये क्या हो गए सारे के सारे, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके, ये एंड तक है। वैसे ये क्या है 14 के ये क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। ओके, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 14। ओके, तो 14 का खुद भी एक मल्टीपल है जो खुद है 1 जा, 7 भी उसका एक है मल्टीपल जो है 7 1 जा। ओके, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन और मल्टीपल। तो ये मल्टीपल तो हमने फाइंड आउट किया, अभी मल्टीपल हो गए। ओके, मल्टीपल हो गए मतलब क्या हो गया, टेबल हमने ड्रॉ किया, टेबल हमने राइट डाउन किया, हमने टेबल बना लिया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं उसमें। कॉमन कौन कौन से है, 14 है, यहाँ पे भी 14 है। उसके बाद 28 है। ओके, 28 भी है। उसके बाद 42 है, यहाँ पे भी 42 है। बाद में 56 है, 56 है। 70 है, 70 है। उसके बाद 98 भी रहेगा। ओके, उसके बाद 126 भी रहेगा। ओके, अभी ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉमन आ गए। ओके, तो हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ओके, डन, मार्क कर दिया कॉमन। अभी ये तो कॉमन मल्टीपल हो गए, मगर हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट। ओके, लिस्ट का दूसरा सिनोनिम है स्मॉलेस्ट, मगर हमें स्मॉलेस्ट करना। अभी इन सब में स्मॉलेस्ट कौन है, तो ये है 14। ओके, तो ये 14 हो गया एलसीएम। तो लिस्ट कौन हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हो गया, 14। तो 7 एंड 14 के लिए 14 इज अ लिस्ट कॉमन। ओके, समझ में आ रहा है। हम और एक चाहे तो एक एग्जांपल्स और ले लेते, 4 8 और 16। ओके, तो मैंने 4 का टेबल बना लिया, 8 का टेबल बना लिया, 16 का टेबल बना लिया। ओके, तो 4 के मल्टीपल्स में लिस्ट में कौन आ रहा है कॉमन, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, मगर यहाँ पे 16 में आ रहा है नहीं। 12 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, और 16 खुद मतलब बन जाए, तो 16 क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका क्या आ गया, एलसीएम 16 आ गया। ओके, तो फाइंड एलसीएम और एक एग्जांपल लेते हैं 20 एंड 12 का। तो 12 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स के लिए अपने बुक्स में भी दिया हुआ है, पहले भी हमने वीडियो में कवर किया। फैक्टर्स निकालने के लिए अगर इवन है तो सबसे पहले 2 से करेंगे, उसके बाद 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट करते करते जाएंगे। अभी 20 का वैसे उसी तरह से निकाला। अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड से जस्ट राइट डाउन किया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो कॉमन फैक्टर्स हमने राइट डाउन कर लिया साइड में, और जो अनकॉमन है वो भी हम लिखेंगे। ओके, तो कॉमन हमने इंक्लूड कर दिया एक टाइम्स, और बाकी के अनकॉमन है एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए कॉमन जो है, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, तो ये 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद अनकॉमन मतलब 3 और 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो इस तरह से हम करेंगे। तो हमें मिल गए एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये हो गए इनका 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 20 23 जा 60। तो इनका एलसीएम आएगा 60। ऑफ कोर्स 12 के इसमें भी 16 आ जाता है, 12 5 जा 16, और 20 के इसमें भी 23 जा 16 आ जाते हैं। ओके, तो एलसीएम मिला 60। ये हो गया फैक्टराइजेशन से। और चाहे तो फैक्टराइजेशन का मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 24 28 और 60 इनका हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया। अभी हम वर्टिकल अरेंजमेंट से करेंगे, पहले हमने हॉरिजॉन्टल से डायरेक्टली फैक्टर्स निकाले थे। 24 28 और 60 ये तीनों के तीनों इवन है, तो 2 से उसका डिवीजन जाएगा। तो पहले 2 से किया। ओके, तो 12 2 जा 24, 14 2 जा 28, और 30 2 जा 60। अभी यहाँ पे 12 14 और 30 ये भी तीनों के तीनों इवन है, तो 2 से जाएगा। तो 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 15 2 जा 13। अभी यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। एक रूल आपको बता देता हूँ, अगर समझ लीजिए 3 नंबर्स में से अगर किसी भी 2 नंबर्स में अगर कॉमन आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन कैरी करेंगे। अभी समझ लीजिए यहाँ पे 6 और 15, इन दोनों में कुछ तो कॉमन है, मगर 7 में नहीं है। तो कंडीशन क्या है, आउट ऑफ 3 इफ 2 नंबर्स हैव एनी कॉमन फैक्टर देन कैरी आउट डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे 3 से जा रहा है तो हमने 3 किया।
अभी यहाँ पे बीच जो सेंटर में है 7, उसको तो नहीं जाएगा, तो हमने 7 क्या किया, एज इट इज कैरी कर लिया। तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। अभी यहाँ पे देखिए 2 7 और 5, इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ऑल आर द अनकॉमन। ओके, तो ये जो हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो इनको, और ये हो गया हमारे अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अनकॉमन में अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, मैंने जस्ट वर्टिकल लाइन से आपको शो कर रहा हूँ। तो मतलब कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। ओके, मैं फिर से दोहराऊं, कॉमन मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। ओके, तो इनका हम अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाता है 840। तो ये 840 क्या हुआ, एलसीएम ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। ओके, उसी तरह से और एग्जांपल भी यहाँ पे है, जस्ट मैंने सॉल्व आउट कर दिया। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, इनका दोनों का रिलेशन जो हम अपने बुक्स में दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 20 पे बॉटम में दिया हुआ है। ओके, एलसीएम एंड एचसीएम। ओके, दोनों के एलसीएम और एचसीएम निकाल लिए। ओके, और हमने देखा है कि एक ऑब्जर्व किया कि अगर एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन के, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, गिवन 2 नंबर्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर जब हमें रहेंगे तभी ये एप्लीकेबल है। 3 अगर नंबर रहेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। ओके, अगर 2 नंबर है तो ही एप्लीकेबल है। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 4800, फाइंड देयर एलसीएम। ओके, तो 2 नंबर्स है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ओके, और हमें एचसीएफ भी दिया है दोनों नंबर्स का, हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। ये एक फॉर्मूला है, आप हमेशा याद रखिए, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, अगर 3 नंबर्स का रहेगा तो ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं। ओके, एचसीएफ है 12, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज एलसीएम लिख दे, इज इक्वल टू 4800। अभी यहाँ पे 12 मल्टीपल है, यहाँ पे जाके डिवीजन होगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 12। हमने अगर 12 का फाइंड आउट किया, 12 1 जार 12, 4 जार 48, तो यहाँ पे मिल जाते हैं 400। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया 400 एलसीएम। तो इस तरह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स करना है, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स रहेंगे, कुछ एप्लीकेशंस प्रॉब्लम रहेंगे। एप्लीकेशंस मतलब मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि टैंक्स है, या तो जार है, या तो कुछ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है कुछ, तो उनको हमें इक्वलाइजली हमें डिवीजन करना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, सो दैट द फाइनल मतलब कंप्लीट टोटल वॉल्यूम और टोटल लेंथ और टोटल जो भी मास है वो सेटिस्फाई हो सकेगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम प्रैक्टिस सेट 13 में कवर करेंगे।